नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी मनीष कश्यप को जैसे चाहते हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन घंटी दबा दें ताकि जो भी न्यूज़ पड़े उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। यह नशे क्यों लगा मनीष कश्यप के ऊपर, आइए वकील के माध्यम से जानते हैं कि यह नशे किन के ऊपर लगना चाहिए और क्यों लगता है और मनीष कश्यप के ऊपर क्यों लगाया गया। इस वीडियो में पूरा देखने को और सुनने को मिलेगा। जय हिंद, जय भारत। विधानसभा चुनाव के बाद जो है मनीष कश्यप छूटेंगे। अभी हमारे साथ जो है अधिवक्ता हैं शशांक शेखर त्रिपाठी जी, वरिष्ठ अधिवक्ता हैं। मैं इनसे बात करूंगा कि क्या मनीष कश्यप के ऊपर एनएसए लगना सही है और अगर एनएसए लगाया गया है तो किस आधार पर, और क्या मनीष कश्यप को कब तक जमानत मिल सकती है, बेल मिल सकती है, तमाम विषयों पर बात करेंगे। सर सबसे पहले स्वागत है आपका। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर सबसे पहले ये बताइए एनएसए है क्या और ये किस आधार पर, किस तरीके से और किन परिस्थितियों में लगाया जाता है। देखिए 1980 में 1980 में कांग्रेस की सरकार ने अपने राजनीतिक विरोधियों को किनारे लगाने के लिए और राजनीतिक विरोधियों का दमन करने के लिए, उनके संवैधानिक अधिकारों को समाप्त करने के लिए और उनको बिना किसी राइट के गिरफ्तार करने के लिए इस काले कानून को बनाया था। यह काला कानून भारत में रॉलेट एक्ट के भी नाम से जाना गया। तो इस कानून से जब सरकार डरती है और विशेषकर कांग्रेस की सरकारों ने इसका खूब दुरुपयोग किया और सैकड़ों लोगों को इस काले कानून के तहत गिरफ्तार करके जेल में रखा और ये कितने लोगों पर लगाया गया आज तक इसकी भी जानकारी केंद्र सरकार के पास नहीं है। तो केंद्र सरकार को और राज्य सरकार को यह नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत यह अधिकार दिया जाता है कि किसी भी व्यक्ति के संवैधानिक अधिकारों को आप क्लोज कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय कर सकते हैं और उसको बिना कारण बताए उसको गिरफ्तार करके जेल में रख सकते हैं। बिना आरोप के जो है उसको गिरफ्तार कर सकते हैं और बिना आरोप बताए उसको जो है कई दिनों तक जेल में भी रख सकते हैं। जी, बिना किसी कारण बताए, संवैधानिक रूप से बिना कोई कारण बताए आप उसको गिरफ्तार कर सकते हैं, जेल में रख सकते हैं। यह काला कानून 1980 में कांग्रेस की सरकार द्वारा जारी किया गया था अपने राजनीतिक विरोधियों को खत्म करने के लिए। और मैं बता दूं, इतना काला कानून ब्रिटिश सरकार में भी भारत के ऊपर नहीं थोपा गया था जितना काला कानून ये राष्ट्रीय सुरक्षा कानून है। जी अच्छा, ये क्या लगता है कि मनीष कश्यप के ऊपर एनएसए लगाना सही था या गलत है? क्योंकि ये दो राज्यों के बीच का मामला था, जो तमिलनाडु और बिहारी मजदूर के प्रकरण का विषय था। तो ये दो राज्यों के बीच का मामला था, लेकिन सरकारों को ऐसा लगता है कि ये देश विरोधी बातें हुई थी, उसमें मनीष कश्यप के तमाम वीडियो से जो है देश में दंगा भड़क सकता था, इसीलिए एनएसए लगा दिया है। तो क्या मनीष कश्यप के ऊपर इस प्रकरण पर जो है एनएसए लगाना सही था या गलत, एनएसए लगाया जाना चाहिए था या नहीं? देखिए, मनीष कश्यप वाला जो प्रकरण है वो मुझे बहुत तो नहीं पता है, परंतु पत्रकार जब कोई कार्य करते हैं तो उनकी निजी मंशा उसमें बहुत कुछ होती नहीं है। जो उनको इनपुट्स मिलते हैं, जो उनको विभिन्न स्रोतों से जानकारियां मिलती हैं, उनका वो भरसक प्रयास करते हैं कि वह सही दिशा में उसकी जांच करके उसका प्रसारण किया जाए। तो मैं मनीष कश्यप जी के बारे में जितना जानता हूं या जितना यूट्यूब पर मैंने सुना है, मुझे लगता है कि मनीष कश्यप जी ने इसकी तहकीकात की होगी और उनको अपने स्रोतों से यह सही समझ में आया होगा तो उन्होंने ऐसा किया होगा। लेकिन किसी भी पत्रकार के ऊपर एनएसए लगाना मुझे लगता है कि कॉन्स्टिट्यूशनली ठीक नहीं है। लेकिन एक सबसे बड़ी समस्या इस मामले में जानते हैं क्या है कि आप इस कानून के लगते ही आपके सारे संवैधानिक राइट कोलैप्स कर जाएंगे और आपको भारतीय संविधान के अधीन दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, फ्रीडम ऑफ स्पीच का अधिकार या आपको आर्टिकल 19 के तहत बोलने का अधिकार और आपको न्यायालय के समक्ष जाने का अधिकार भी आपका समाप्त कर दिया जाए। यही मैं सवाल पूछना चाहता था, क्या इसमें जो है कुछ दिनों तक मनीष कश्यप को जो है अपने हिसाब से अनुमति भी नहीं मिलेगी कि वकील रख पाए, मतलब ऐसा कुछ भी है क्या? ऐसा नहीं है। देखिए, माननीय उच्चतम न्यायालय ने कई मामलों में एनएसए में जिनके ऊपर लगाया गया था उसको एनएसए को कंडेम किया है और एनएसए को
उनके ऊपर समाप्त किया है, तो यह चूंकि सरकारें अपनी सुविधा से लगा देती हैं राजनीतिक लाभ और हानि देखते हुए। एक प्रकार से हमारे संविधान ने केंद्र सरकार और राज्य सरकार को एक विशेष कानून दे रखा है कि किसी को किसी का आरोप बताए बिना जो है आप गिरफ्तार कर सकते हैं। कांग्रेस की सरकारों ने इस देश में इतने संविधान की हत्या करके कानून बनाए जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। जैसे एक आप लोगों ने वक्फ एक्ट सुना होगा, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट सुना होगा, ठीक है, रिलीजियस फ्रीडम का एक्ट सुना होगा। ये सारे ऐसे कानून थे जिनमें भारतीय संविधान की धज्जियां उड़ा दी गई थी। अच्छा। उसी तरह का यह कानून है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का वायलेशन करता है। कॉन्स्टिट्यूशनली रूप से यदि किसी के ऊपर कोई आरोप लगाया जाता है तो उसको अपनी सफाई देने का संवैधानिक अधिकार प्राप्त है, लेकिन इस मामले में सरकारों के पास ऐसा अधिकार है कि वे यदि आपको कारण भी नहीं बताएं तो भी वे एनएसए लगा सकती हैं। और इस मामले में चूंकि यह एक गंभीर विषय है, इस एनएसए के कानून में हम लोग संशोधन की मांग भारत सरकार से रखेंगे, एक मांग पत्र भारत सरकार को देंगे। मैं ये एक चीज और जानना चाहता था, इस एनएसए लगने के बाद मनीष कश्यप मैक्सिमम कितने दिन जेल रह सकते हैं? देखिए, इसमें 6 महीने तक रखने का प्रावधान है और बिना सूचना के इसको स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट 6 माह और बढ़ा सकती है। लेकिन चूंकि सुप्रीम कोर्ट काफी जागरूक है इन विषयों पर और मानव अधिकार के विषयों पर, और एक पत्रकार का विषय है, तो जब स्टेट से मामला निकलता है और सुप्रीम कोर्ट जाता है तो वहां पर न्याय की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। और स्टेट के साथ अगर आपका कोई अगर वो विवाद है या स्टेट आपके आचरण से खुश नहीं है तो उसको सुप्रीम कोर्ट में जवाब देना बड़ा कठिन हो जाता है। निश्चित तौर पर इसमें भी मुझे लगता है, कल तारीख थी, सोमवार को फिर तारीख लगी है, कोई ना कोई इसमें रिजल्ट भी हम लोगों को लगता है कि आ सकता है। किन परिस्थितियों में एनएसए लगता है? किन परिस्थितियों में, मतलब किस प्रकार की गतिविधियों में अगर कोई शामिल है? देश की एकता और अखंडता को खतरा हो, दुश्मन देश से कोई मिल करके देश के खिलाफ षड्यंत्र कर रहा हो, या उसके आचरण से देश में शांति व्यवस्था बिगड़ने का बड़ा खतरा उत्पन्न हो गया हो, तो उन परिस्थितियों में एनएसए लगाया जा सकता है। लेकिन इस विषय में कई बार सुप्रीम कोर्ट के कई निर्णय आए हैं जिसमें राज्य सरकार से असहमत होते हुए, और देखिए संविधान का जो प्रिएम्बल है, हाँ, और उसके जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो लॉ ऑफ द लैंड हैं, उनको किसी भी कानून से डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता है, या कोई भी कानून बनाकर उसको जो है उसको प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता है फंडामेंटल राइट्स को। तो चूंकि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, स्वतंत्रता का अधिकार, न्याय पाने का अधिकार, अदालत जाने का अधिकार, बिना किसी अपराध के जेल में न रहने का अपराध, स्वतंत्रता का अधिकार, ये सारे अधिकार भारतीय संविधान में प्रदत्त संवैधानिक अधिकार है। तो इनके प्रोटेक्शन का काम सुप्रीम कोर्ट करता है। कई महत्वपूर्ण निर्णयों में सुप्रीम कोर्ट ने सरकारों को की खिंचाई की है, उनकी निंदा की है, और फिर वो सरकारों को बेइज्जती सह करके जो है वो हटाने पड़े हैं। एनएसए सर तब लगता है जब केंद्र सरकार या राज्य सरकार को इस बात का शंका हो जाए कि ये से इंसान से देश में अखंडता, अस्मिता, इसके बाद देश के अस्तित्व पर जो है कहीं ना कहीं दिक्कत आ सकती है, तब एनएसए लगाया जाता है। यानी राष्ट्र की सुरक्षा में भेद बनकर अगर कोई भेदी है, राष्ट्र की सुरक्षा को उससे खतरा है, तब एनएसए लगता है। मनीष कश्यप के ऊपर एनएसए लगना कितना सही है कितना नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन आप इस बारे में जरा सोच सकते हैं कि मनीष कश्यप के ऊपर एनएसए लगाना सही था या फिर गलत, या फिर आईपीसी की बहुत सारी ऐसी धाराएं हैं जो मनीष कश्यप के ऊपर लगाई जा सकती थी रासुका ना लगाकर। आईपीसी की बहुत सारे सर धाराएं हैं, इंडियन पेनल कोड की बहुत सारी धाराएं हैं, तो उसको भी तो लगाया जा सकता था, रासुका क्यों लगा दिया? रासुका के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कई निर्णयों में कहा है कि जब माननीय सुप्रीम कोर्ट यानी सर्वोच्च न्यायालय के ऊपर लोगों को भरोसा रखना चाहिए, देश की अस्मिता को खतरा हो तो ये लगाया जाना चाहिए। जी सर थे शशांक शेखर त्रिपाठी जी, वाराणसी के प्रसिद्ध अधिवक्ता हैं, हमारे साथ है। रासुका क्या है, रासुका किसके ऊपर लगता है, एनएसए किन परिस्थितियों में लगाया जाता है, किन किन विषयों को, किन किन बातों को ध्यान में रखकर लगाया जाता है, रासुका में जो है न्याय पाने की प्रक्रिया क्या है, कानूनी विधान क्या है, सर्वोच्च न्यायालय में जाने का क्या नियम है, वकील हायर करने का क्या नियम है, इन तमाम विषयों पर हम लोग बात कर रहे थे। सर ने बेबाकी के साथ रासुका जैसे एक कानून के ऊपर बेहतरीन तरीके से अपनी बातों को रखा और इसके बाद इन्होंने अपनी बातों का स्पष्ट किया, इसके लिए सर का बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी इस वीडियो को देखने के लिए तमाम दर्शकों का आभार, शुक्रिया, शुभकामना मित्रों, धन्यवाद, जय हिंद।